लव अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के देवादि देवी खजानक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासक नायक भगवान नामदेव स्वामी की गुरु नाम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की गुरु आचार्य श्री आदर्श सागर जी महाराज की परम पूज्य स्वामी आचार्य समंत स्वामी महाराज की भाई जी संबंधी चिंतन करो महाराजों की दो काशर कली नमः श्री वरदानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यां दर्पणायते यद विद्यां दर्पणायते। जय बोलो परम पूज्य स्वाट आचार्य समंत महाराज जी की। प्रथम कर्ण सामर्थ्याति के नाश प्रारंभ है। मिथ्या के बारे में काफी सुनते चले आए, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग मिथ्या दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि हो गए होंगे। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक हे उपादेय के बारे में समझ नहीं पाते, और जब ज्ञान हो जाता है तो क्या हे है या क्या उपादेय है। जब समझ गए तो जो हे है उसको छोड़ो और जो उपादेय है उसको ग्रहण करो। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। तो जो संसार का कारण है योगी, वो सब हे है, छोड़ने योग्य है। और जो मोक्ष का कारण है वो उपादेय है, वही तो सम्यक दृष्टि है। अलग से कुछ नहीं करना सम्यक दृष्टि के लिए या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो वो काम करो, जिससे हमारी आत्मा का विपरीत स्थिति में जा रही है, संसार का काम बन रहा है, वो काम छोड़ दो। तो अपने आप सम्यक दृष्टि है ही वो।
तो आत्मा को दुख देने वाले क्या है? मिथ्या। और क्या है? अनायतन को गुरु, देव, शास्त्र और उनके मानने वाले 6 अनायतन हो गए। और मद, ये सब क्या है? आत्मा को दुख देने वाले हैं। ऐसे 25 दोषों के बारे में हमने चर्चा की। महाराज समंत स्वामी ने 19 दोष बताए। 19 में भी वो 25 घटित हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? पहले आचार्य समंत स्वामी ने 6 अनायतों को 3 मूलता में भी घटित कर लिया। तो 25 में से 6 कम कर दो तो कितने बचे? 19 बचे। यहाँ पर को गुरु गुरुदेव शास्त्र की जो चर्चा थी, अब वो तो नहीं, उनके जो मानने वाले वो 6 अनायतन हो गए। तो इस प्रकार से अब अनायतन किसे कहते हैं? तो सम्यक में जो दोष लगाए या सम्यक में जो विपरीत स्थिति को प्राप्त कराए उसको अनायतन कहते हैं। तो जो गुरुदेव है उनको जो मानने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करने वाले हैं, वो अनायतन है। और आप भी भूल से उनकी प्रशंसा करते हो तो उस समय मिथ्यात्व का बंध प्रारंभ हो गया। हमें किसी की ना प्रशंसा करना है, ना कुछ बुरा बोलना, ना अच्छा बोलना, मध्यस्थ हो जाओ, कोई बाधा नहीं है। जैसे लोग व्यवहार में जाना पड़ता होगा, पहले शायद हम उदाहरण दे देते हैं, नहीं किया होगा तो सुन लो। हमारी भी मित्र मंडली थी, तो अलग कास्ट के भी मित्र थे, तो सबके साथ कई बार मंदिर जाना पड़ता था। जाते थे, कोई बाधा नहीं थी। देख लिया कि सामने जाने में तो सब लोग आगे हुआ तो पीछे हो जाओ, सामने तो लगे रहे। सबने हाथ जोड़े, अपन नैन का पढ़ लिया, क्या जाना अपना रमोकानंद तो पढ़ने अपन को। रमोकानंद निश्चय 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 करके गए और रमोकानंद पढ़ लिया अपन। उन्हें अपने हिसाब से दर्शन किए, अपन ने अपने हिसाब से कर लिया, कोई बाधा नहीं है। और मान लो लोग में इतना करना भी पड़े तो कोई बाधा नहीं, तो रमोकानंद का निश्चय को नमस्कार कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि लोग व्यवहार भी चलाना पड़ता है। और जब ऊंची पोस्ट तक पहुंच जाओ अपने आप, तो अपने आप सब छूटते चले जाते हैं। अब ऐसे गुरु, उदेश, शास्त्र और गुरु सेवक ऐसे सब लगा लेना। को गुरु आएगा तो गुरु के पूजने वाले आ जाएंगे, को धर्म आएगा तो उसके सेवक आ जाएंगे, और कुदेव आएंगे तो उसके सेवक आ जाएंगे। फिर भी शॉर्ट में कर देते हैं इसको। गुरु आर्थिक किसे कहते हैं? मिथ्या विष को धारण करने वाले, राग आदि से सहित जो भी हैं वो सब किसमें आएंगे? कुगुरु में आएंगे। अब जहाँ राग है, द्वेष है, लोभ है, कसाय है, वो कभी गुरु होगा क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ लोभ है फिर वहां पर ये बात रहेगी अपना काम बनता। आगे का आप लोग बोल रहे हैं, सब समझदार हो। जहाँ लोभ है वहां तो वो होगा ये, और जहाँ लोभ नहीं है तो भारत में जनता को नहीं जाने देंगे, जनता को नीचे से यहाँ बिठा लेंगे। इस योग हो जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ गए, इसके बाद बाजू में जगह खूंगी, यहाँ आके बैठ जाओ। केवल जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो भगवान को भक्त बनने की उपदेश भी देता है और बनाता भी है। कौन सा धर्म? केवल जैन धर्म। बाकी धर्म कभी भगवान को भक्त को भगवान बनाने की कला बताते ही नहीं है। क्यों नहीं बताते? कहीं हमने आपको कला बता दी सारी, तो कला में कौन पूजेगा? हमारी जय का कौन करेगा? करेगा कोई? नहीं करेगा। जहाँ पद से अपेक्षा है वहां संसार है, जहाँ पद से अपेक्षा है वहां मोक्ष है।
कितनी सरल परिभाषा बन गई। आत्माओं, उपेक्षा का नाम मोक्ष है और अपेक्षा का नाम संसार है। अब रास्ते में जाओ कोई नमस्ते नहीं बोल रहा ना, बोल भाई हमारा क्या नुकसान होगा उसमें। कोई मान लो मुंह भी बोल रहा है, कोई भैया हमारा क्या नुकसान है। अगर आप हमें नमस्ते करोगे तो फायदा आपका है और हमें हाथों उठाना पड़ेगा और हाथ नहीं उठाएंगे तो कोई बाधा भी नहीं हमें। तो हे भक्त आत्माओं, जहाँ निरपेक्ष है वहाँ मुक्ति का कारण है, जहाँ सापेक्ष है वहाँ संसार का कारण है। समझ में आ रहा है सापेक्ष निरपेक्ष? हाँ, आचार्य कहते थे जब कुछ बोलते नहीं ना बीच में, समझ में आ रहा तो भाव जरूर बोलो, नहीं तो सामने वाला क्या समझे। अब यहाँ पर बता दिया पूरे अनायतन किसे कहते हैं, जो राग देश से सहित है, कोई भी हो। पहले ही बता दिया और आगे भी बताएंगे सच्चे देव शास्त्र की परिभाषा। अभी तो खूब शास्त्र आदि बता रहे हैं। तो जहाँ राग देश है, अब वो किसी भी नाम से हो, हमें नाम से प्रयोजन नहीं। हम तो भगवान की आराधना करते गुणों के आराधना करते, नाम के आराधना नहीं है कि नाम के आराधना करते हैं। नाम के आराधना करते तो मां भी किसी का नाम उसकी पूजा पाठ करने लगे। क्यों? महावीर नाम की तो पूजा करते हैं लोग, या किसी का नाम पारस है उसकी पूजा करने लगे। भले वो कपड़े में कहते ही उससे कोई मतलब नहीं, दारू पीता हूँ, मांस खाता, कुछ भी करता हूँ, नाम तो पारस है ना, तो पूजा करने लगा उसकी। क्यों नहीं करोगे? कि नाम से पूजा नहीं है, गुणों से पूजा है। गुण में उसका नाम पारस है, तो लोक व्यवहार चलाने के लिए पारस नाम की पूजा है। आ रहा समझ में? हाँ, इसी का नाम सम्यक है। नहीं तो इससे विपरीत जिसमें गुण नहीं है, पूजनीय गुण नहीं है, और भले उसने कुछ भी नाम रख लिया और उसकी पूजन करोगे तो सम्यक हो तो सम्यक हो चला है, मिथ्यात्व में चले जाओ। और आजकल एक और काम से कुरीति चल रही है कि रविवार है तो पार्षद भगवान करते हैं, दुख के हारता वही, बाकी भगवान ने क्या तुम्हारा कुछ दिमाग है कि तुमसे कुछ ले लिया है। ये सब मिथ्यात्व के कोठे में चला गया। सारे भगवान ये कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो, आराधना करो, सबसे पुण्य बनने वाला है। दिनों से भगवान को नहीं कहोगे, दिन से स्वयं बन जाओगे, एक दिन हम ऐसी साधना करेंगे। अब जो से भगवान की पूजा न करो, नहीं। हाँ, जिस दिन कोई कल्याण का जाए भगवान का, तो उस दिन उनकी विशेष पूजन करो, ध्यान करो, कोई बात नहीं उसमें। वो मिथ्यात्व नहीं है, वो सम्यक है और सम्यक को दृढ़ करने में निमित्त होगा। अब कूढ़ कहते दया रहित खोटे धर्म और उनके मानने वाला, जब दया ही नहीं है ना, धर्म कैसे होगा? क्या? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप किसी को एक चांटा मारो तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और उलट के उसने आपने एक चांटा मार दिया तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? आप उसको आशीर्वाद दोगे क्या? बस ऐसा ही यहाँ पर है। आज तुम किसी की जान ले रहे हो, उसका बाहुबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आप उसकी जान लेके अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे हैं। माने पक्का मान लेना कि आपका जैसा कर्म जिसके साथ बंधा हुआ है, कल के दिन उसी के साथ उदय में आने वाला है। आज आपने जान ली तो कल के दिन को आपकी जान लेगा। किसी भी पर्याय का होगा, पर्याय नहीं, इसलिए एक हिंदी वनस्पति काय की है
उसकी रक्षा के भाव रखो। आज जो वनस्पति कारण है, कल के दिन तुम्हारा मन तो मनुष्य पर्याय में रहे, उसकी आयु पूर्ण हो गई, वो जन्म लेगा, आपसे तो बलशाली वैसे रहेगा, क्योंकि अभी तो वो जवानी पे आएगा और आप बुढ़ापे पे आएगा। तो निमित्त पाकर के वो भी आपसे बदला लेगा, चाहे वो बेटा के रूप में ले, चाहे बेटी के रूप में ले, चाहे पिता के किसी भी रूप में ले, मैं बदला निश्चित लेगा। क्यों? बैंक में आपने पैसा भर दिया है, तब उसका भोग कौन करेगा? पड़ोसी। कौन करेगा उसका उपयोग? कौन करेगा? पड़ोसी करेगा ना, नहीं करेगा पड़ोसी। तो बस ये भी ऐसी बीमा बैंक है, कर्म की बैंक है। जैसा कर्म बांधोगे वैसा भोग आपको करना पड़ेगा। पुण्य बांधोगे तो पुण्य का भोग करोगे, और पाप बांधोगे तो पाप का भोग करोगे। स्वाभाविक है वो तो। इसीलिए तो कहने वालों ने कह दिया, ले पपड़िया सुध पपड़िया। लोग व्यवहार तुम जैसा बनाओगे वैसा होगा। तो जो कुधर्म है, जिनमें दया नहीं है जरा भी, या किसी के बारे में अच्छा सोचना नहीं है, हमारा हमारा करते रहो, तो वह धर्म नहीं है। वहां तो नियम से पाप आश्रम हो रहा है। अब गुरु सेवक किसे कहते हैं? गुरु की सेवा करना, जो हिंसा में लगे हुए हैं, राग में लगे हुए हैं, लोग में लगे हुए हैं, दुनिया का सब कुछ विपरीत कर रहे हैं, वो कभी गुरु नहीं हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पहले भी हम उदाहरण ले चुके, एक फिर उदाहरण सुनो, बहुत अच्छा है, अभी याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, हम होंगे लगभग 7वीं 8वीं क्लास के स्टूडेंट, मलेरिया आया। मलेरिया आया तो ऐसा मलेरिया आया 10-15 दिन स्कूल ही नहीं गए। और हम उदाहरण ऐसे सुनाते हैं, अपने तो घटित हो या पहले हम पढ़ चुके हैं, स्कूल नहीं गए तो वर्ष तो ज्यादा हो गया था स्कूल का, तो थोड़े स्वस्थ हुए जब स्कूल गए। तो हाफ टाइम होता है, तो हाफ टाइम में हम सूचना पटल को पढ़ रहे थे। तो पढ़ रहे थे तो वहां से एक सर आए, अब ना जाने किसी का गुस्सा का उतार दिया उन्होंने, और एक रूल का जो रूल चलता था तो रूल तो दिखता ही नहीं, तो उन्होंने पीछे से हमें 2-3 रूल जड़ दिए। वैसे तो अधमरे थे और उन्हें 2-3 और जड़ दिए। तो उस समय इतनी तीव्र गुस्सा आई उन्हें, तो हमने उस समय पर भूल गए और हमने एक जोर से चांटा मार दिया उन्हें। ओह, अब वो तुम्हारे दिया, सब भूल गए। और जैसे ही हमें मारा और हमने भाग लिया, नहीं तो 3 तो वैसे ही पहले खाना बिगड़ करके क्या बनाना, कितने खाना, क्रोध कितना अंधा हो जाता। अब फिर 3-4 दिन स्कूल नहीं आया। फिर जो हेडमास्टर थे तो उन्होंने प्यून को भेजा कि जाओ उसके यहाँ पर, उससे कहना क्षमा मांग लो सर से, कुछ नहीं, स्कूल तो आओ कम से कम पढ़ने, अब हिम्मत किसकी पढ़ो। तो बड़े भाई को लेके साथ में गए। अब गलती नहीं है, तब भी पहुंचे प्रिंसिपल के कक्ष में। पहले प्रिंसिपल से चर्चा की, उनके चरण छुए। पहले इतने संस्कार होते थे बच्चों में कि टीचरों के भी चरण छूते थे। आज भी शिशु मंदिर में कहीं कहीं है, नहीं तो बाकी सब खत्म है, क्योंकि गुरु भी ऐसा काम नहीं करते कि शिष्य के प्रति आश्रद्धा हो जाए, शिष्य के अंदर ऐसे काम नहीं करते थे। और आजकल के गुरु देखो, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सब कुछ कृत्य काम नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या शिष्य में गुरु के प्रति गुरुता रहेगी क्या? भ्रष्ट गुरु हो गया तो शिष्य भी ऐसे ही होगा। वो इसलिए ऐसे गुरुओं का निषेध किया है जिसमें भ्रष्टता आ गई है, जिसमें धर्म के गुण ही नहीं है,
और यत्र तत्र कुछ कोई धर्म मान रहा है वो मिथ्या बोल है। तो जब वहां पहुंचे तो सबके सामने की बात रखी कि सर हमारी तो गलती तो थी नहीं, हम तो हाफ टाइम में सूचना पटल को पढ़ रहे थे क्या क्या लिखी है, और पीछे से आकर सर ने मार दिए, 3-4 स्केल मार दिए। और वैसे ही इतने दिन से हमें स्कूल नहीं आते, मजे भी जरूर था। तो फिर उन्होंने हमें समझाया कि ठीक है, किसी की गलती हो, आप तो शिष्य है ना, छोटे हैं, क्षमा मांग लेना। कहा क्षमा मांग लेंगे, तो अंतरंग का परिणाम नहीं क्षमा मांग लेंगे, यहाँ से तो हद कर दिया और मुझसे बोल दिया कि सर मैं क्षमा करना, गलती हो गई हमसे। और अंतरंग का परिणाम, क्योंकि आत्मा गवाही नहीं देती गलत करने का, गलत का सहयोग करने का, अंतरंग से गवाही नहीं देती, गलत नहीं है, गलत काम नहीं करते थे इसलिए। और अगर गलत काम करोगे, गलत हो, तो अंदर से भी गवाही देगी और बाहर से तो दे देंगे, उनके भी पैर पड़े हैं। अब उन्होंने ऊपर से तो सबके सामने देखिए क्षमा कर दिया, अंतर में भी मौका दे दिया कि कब मौका मिले। क्यों? मिथ्या का बाबल था ना, समीचीनता नहीं थी। गुरु तो थे, सब कुछ थे, मैं अंतरंग में कसाय बैठी हुई थी। तो प्रैक्टिकल का मौका आया, अब प्रैक्टिकल का मौका आया तो मुझे क्या किया जाए? तो घूसखोरी तो सब जगह चलती है। तो जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं ना, तो पहले 25-25 रुपये दे देते थे, सब बच्चे इकट्ठे कर लेते थे और रख देते थे टेबल के नीचे। तो उनने भी गिट्टी देख ली, कितनी गिट्टी है, उनने भी आंख बंद करी, सबको अच्छे नंबर दे दिए। तो वो सब में हम भी चले गए, हमने तो भगवान बच गए, नहीं तो प्रैक्टिकल में कम नंबर आते तो एक बार तो प्रैक्टिकल देना पड़ती। भ्रष्टाचार का जमाना है, संतरी से लगा के मंत्री तक भ्रष्ट बैठा हुआ। बल्कि हमारा सोचना तो ये है, गवर्नमेंट एक काम कर रही, भ्रष्टाचार और भी खोल दे तो उससे गवर्नमेंट का फायदा होगा, देश का फायदा होगा। अभी तो लोगों की जेब में चले जाते, बच जाती, जब रेड पड़ती तो फिर जेल में चले जाते और भ्रष्टाचार वापस मिल जाएगा। इस चीज का काम का इतना पैसा लगेगा, तो भ्रष्टाचार हो गई तो भ्रष्टाचार ईमानदारी हो जाएगी। ये हाल है। वैसे आप ईमानदारी से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा बुढ़ापा या मर जाओ तो केस नहीं छूट जाएगा। और आपने सेटिंग कर ली तो एक ही साल में केस तो लग गया। ये हाल है देश का। मगर आश्चर्य इस बात का है कि इतना भ्रष्टाचार होने के बाद भी देश नंबर 1 पे आने वाला है। और भ्रष्टाचार न होता तो कितने पहले नंबर बन जाएगा। ये आश्चर्य की बात है, एक अजूबा है। चलो आगे चलते हैं। अब कुदेव सेवा कमांडन किसे कहते हैं? कुदेव की सेवा करने वाले सेवक की प्रशंसा करना कुदेव सेवक अनायतन है। मिथ्या का ऑपरेशन चल रहा है, भूलने जाना नहीं, टांके नहीं लगने, बढ़ने जाना, गड़बड़ हो जाए। अब कुदेव किसे कहा है पहले ये समझिए। देव होते हैं जैसे स्वर्ग के देव हैं, यहाँ भी देव मंत्रलोक में, अधोलोक में भी देव हैं, मगर सारे देव को भी पूजने नहीं है। क्यों पूजने नहीं है? क्योंकि उनके पास पहली बात तो होगा तो अधिक से अधिक समुद्र दर्शन होगा तो चौथा पुण्यस्थान मिल जाएगा, और चौथा पुण्यस्थान वाला कोई भी पूज नहीं होता है, जैसे भगवान की पूजा की जाती है। प्रशंसनीय तो हो सकता है संचित, मैं पूजनीय नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। अगर चौथे पुण्यस्थान वाले की पूजा करोगे तो वृत्ति का तो 5 पुण्यस्थान है, तो फिर उसकी पूजन करना चाहिए, और उसकी पूजन अपन करते हैं। कपड़ा वाला कोई भी हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे वृत्ति कोई भी है,
कोई भी पुण्य नहीं है। अच्छा, किसी भी अपेक्षा से कोई देवी देवता को मगर वो भी पुण्य नहीं है। क्यों नहीं है पुण्य? मन विचार तो आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए आपके थोड़े से कपड़े गंदे हो गए, अब आपके अंदर क्या चलेगा? कपड़े धोने का विकल्प आ गया कि नहीं? और कपड़े धोने का विकल्प आया तो उससे संबंधित सारे विकल्प आएंगे कि नहीं? पानी भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, सोडा भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए। और हाँ, ये सब विकल्प है, क्या वो व्यक्ति पुण्य हो सकता है? बताओ। अब मान लो कोई किसी के आश्रित होगा तो वो उसका इंतजार करेगा। अब वो चाहे धुआं फेंकता हो, चाहे सट्टा फेंकता, चाहे चोरी करता, चाहे करता हो, जब वो सामान ला के देगा, अब मान लो चोरी करके लाया है और आपको दे दिया, तो दोस्त आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ तो बोलो, लगेगा। तो जहां कपड़ा है, आगे का आप बोल रहे हो, लफड़ा है आप बोल रहे हो। जब लफड़ा है तो क्या पुण्य होगा? चाहे वो देव हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गुरु हो, भूतों भविष्यति तीन का पुण्य नहीं हो सकता। प्रशंसनीय तो है, जैसे स्वधर्म एक भाव होता है, बाकी देव तो एक भाव है, मगर ऐसे भी तो पुण्य नहीं है। क्या स्वधर्म की पूजन करते हो? पद्मावती का एक भाव कार्य हो तो स्वधर्म एक भाव कार्य हो, धर्म है एक भाव कार्य, स्वधर्म एक भाव कार्य। फिर उनकी पूजन करते तो उसकी पूजन क्यों नहीं करते? सती की पूजा करो, फिर वो भी एक भाव कार्य है। जिनका कोई धर्म का आता पता नहीं, उनकी पूजन करते तो और भी खास कर, और जिनका पता है तो उनकी पूजा का निषेध किया गया है। क्या किया गया? निषेध किया गया है। तो फिर उनकी पूजन करोगे, उनके सेवक बनोगे तो संसार बनेगा कि संसार छूटेगा? बढ़ेगा संसार। इसीलिए लिख दिया गया चरण में, जहाँ राग है, दोष है, लोभ है, परिग्रह है, सब कुछ संपदा है और सब कुछ का भय है एक दूसरे को। वो चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे पुंज हो, चाहे जानवर, कुछ भी हो, वो कोई भी किसी अपेक्षा को पूजने नहीं है। मत पूजने नहीं तो इसका मतलब है नहीं तो बुद्धि की जाओ, निंदा करो, निंदा भी नहीं करना है। निंदा करोगे तो भी पाप का बंधन होगा। नहीं, ना निंदा करना है, ना पूजना है, मध्य देव है। हाँ ठीक है, हम मान रहे हैं, क्या बात है? चारों गति में देव है, नरक में नहीं है। जाते नरक में भी जाते हैं, तीसरे नरक तक देव जाते हैं, लगाने भिड़ाने। किस लिए जाते हैं? लगाने भिड़ाने। दो को लड़ाते हैं और आनंद मानते हैं, तो उनका भी अब देव परिवार है, तो उनका ऐसा पुण्य है। मालूम ऐसा पाप का बंद कर रहे हैं कि आने वाले समय में ले पकड़िया, हमेशा याद रखना, टाइम भी जाओ, ले पकड़िया। अब रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो खाने के पहले याद रखो ना, जिसका मान मारे तो खिलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना, नहीं तो खा पी जाओ, भाग जाओ। चलो, तो अब कुधर्म किसी का माना है? जहां हिंसा हो, जहां राग द्वेष हो, जहां लोभ की बात आए, वहां धर्म नहीं है। समझ रहे ना? स्पष्ट लिखा है, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, शास्त्रों की भाषा बोल रहे हैं। बस शास्त्र में कहीं प्राकृत में लिखा है, कहीं हिंदी में लिखा है, कहीं संस्कृत में लिखा है। महाभारत की बात बोलते हैं, मार्कंडेय ऋषि की भी बात बोलते हैं, और कई बार तो पुराण की बात भी बोल देते हैं। जब जैसा समय आता है वैसी बात बोल देते हैं, कोई बाधा नहीं उसमें, लिखा ही है वो। तो बस ये है, कुरान शरीफ आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, पढ़ा तो हमने भी नहीं है, मगर ऐसे मौलवी एक दो संपर्क में आए पहले, जो कि वहाँ
पढ़ाते थे वहां पर। तो ऐसे ही बैठे थे, हमने उनसे कहा कि ये बताओ आपके शास्त्रों में कहाँ ये सब कुछ लिखा है। तो उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि अगर आप जो जमीन बोते ना फसल वगैरह, उसमें कीटनाशक दवाई डालते तो हराम है। ये लिखा, हमें बोला बहुत अच्छी लगी। पढ़ा नहीं हमने कभी कोई भी शास्त्र का, मगर हमें एक बात अच्छी लगी तो हम उनकी बात उन्हें याद कर लो, जबानी को याद करते हैं। अच्छा ही जहां भी मिले उसको ग्रहण करो, बुराई में हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। चलते फिरते अच्छाई में ग्रहण कर क्या बात है, कोई बात नहीं है। अब नाम कुछ भी हो, हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है कि हमारे अच्छा के लिए ये अच्छा है, उससे ग्रहण करो, जो हमारे अंदर बुरा है उसको छोड़ के चले जाओ, हमारा काम हो गया। करना क्या है, अनादि काल की बुराई में जो पाप करने दो, ऐसे कर्म को बांध कर रखा है, उनको दूर करने का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। और क्या कर रहे बताओ, यही कर रहे हैं। भगवान के पूजन करने क्यों आते हैं, अभिषेक क्यों करते हैं, स्वाध्याय क्यों सुन रहे, क्या जरूरत है? हम क्या आपको कुछ पैसा दे रहे हैं क्या? पैसा नहीं दे रहे, मगर हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। भगवान की वाणी चली आ रही, हम तो दोस्त में हैं तो बांट कर सुना है, पढ़ कर सुना रहे हैं। आप लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे, सब नहीं दे न देंगे। क्यों कि अनंत की भगवान की वाणी का अनुवाद कर दिया तो भले किसी का मंगल पकड़े हो, नर्क का बंद होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा। अब क्या कह रहे हैं, परमात्मा के आत्मा का लक्षण बताएं। अब अभी तक तो अपन ने सब कुछ समझ लिया, अब भगवान कैसे होते हैं ये भी तो परीक्षा होना चाहिए। अगर हम भगवान के बारे में नहीं तो भगवान किसे कहना है, तो जो चाहे मिल जाए कोई पूछते रहो। अब भगवान की भी पहचान कर लो पहले, तब तो उन्हें पूजोगे तो उन्हें भी पूछने की जरूरत नहीं। बगैर पहचान के, बगैर ज्ञान के, हे उपाधेय के हम ये भी नहीं जान पा रहे कोई है, कोई उपाधेय है, को ग्रहण करना चाहिए किस चीज को और किस चीज को छोड़ना चाहिए, बगैर ज्ञान तो नहीं होगा। अभी तक तो अपन ने ये सब मिथ्या आदि सब कुछ बता दिए। अब भगवान की परीक्षा करो, और जिसमें परीक्षा में जो बैठ जाए कि हाँ ये सही है, फिर चाहे वो किसी नाम का हो, हमें नाम से प्रयोजन नहीं, हमें गुणों से प्रयोजन है। उसके समक्ष जाकर के खूब रत्न की थाली भर के ले जाओ, सुंदर ले जाओ, पूजन करो, कोई फायदा नहीं है। उससे तुम्हारा भलाई होगा, बुरा कभी नहीं होगा। मैं पहले परीक्षा प्रधान बनो, और परीक्षा नहीं करोगे, और परीक्षा नहीं करते आप तो हमारी इतने लोग यहाँ नहीं बैठते, पहले दिन आते दूसरे दिन से गुम हो जाते। क्या ले आ रहे हैं? अच्छा हाँ, तो हे लोग आत्माओं, अब भगवान की परीक्षा तो अपन कल से करेंगे। अच्छे से खा पी के आना चाहिए, मतलब ये नहीं भोजन करके आना, बिल्कुल फ्रेश होकर आके बैठना कि भगवान की परीक्षा लेना अपन को। समंत भक्त स्वामी ने भगवान की परीक्षा ली थी, इसके बाद नमस्कार किया था, इससे पहले नमस्कार नहीं किया था, और बहुत को मानना नहीं किए। इतने देर वगैरह आ रहा है तो भगवान ये तो कोई भी नाटक कर सकता है, कोई भी बेवकूफिया बना लेगा, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं कर रहे, इसलिए दीवार नमस्कार नहीं किया। इसीलिए तो हम आपसे कह रहे एक बार इस श्लोक को जरूर अर्थ से समझ लेना, और एक बार समझ अर्थ के साथ समझ लिया तो बहुत सारे मिथ्या अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ऐसा है तो आचार्य समंत भक्त स्वामी ने जब परीक्षा कर रहे थे, कभी उसकी रचना तैयार हो थी, पढ़ा तो हुआ आप लोगों ने उसको पढ़ के रख दिया,
बस वो जन्माणी मिल्या प्रथमं कर्णं चरणं तर्पण नमः भगवन्पामि स्वाहा रखियो ना मैं रखी रहूं। इसलिए जन्माणी रखी थी अपन ने, इसलिए जन्माणी नहीं है। जन्माणी परंपरा से जो उसका उपयोग करता है उसके लिए मोक्ष का कारण है। ज्ञान करा रही है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे हमको व्यवहार सिखा रही है, वो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किसके साथ कैसा नहीं करना चाहिए, किससे हमें अपना बनाना चाहिए किसको नहीं बनाना चाहिए, किससे दूरी रखना चाहिए, कौन बता रहा है? जिन्वाणी बता रही है, भगवान की वाणी बता रही है। तो आप लोगों को पता तो हो गई कि आने वाली 8 तारीख से 16 तारीख लगना है, 7 तारीख को यहाँ पर ध्वजारोहण होगा और केवल आपका 8:30 बजे तक दुकान से फ्री होगा। अच्छा है ना, 6:30 बजे चालू हो जाएगा और पहले दिन सबसे ज्यादा सबका है, बाकी इसके बाद बहुत आगे आगे और कई बार तो आगे तक का मार्ग है। तो निर्विकल्प हो करके बेफिक्र होते और जिस दिन लेट हो गए उस दिन हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। क्यों? समय से छोड़ेंगे हमारा 9:30 मतलब 9:30, ठीक है ना? ताली बजा ली एक बार, अच्छा लग रहा हूं। और इस विधान में सब लोगों को बैठना है, जिनके पास पैसे हो वो भी बैठे और जिनके पास पैसे नहीं है वो भी बैठे, है ना? और जिसने अगर अभी तक नाम नहीं लिखाया है विधान में, फैसिलिटी तो बहुत अच्छी दे रखी है कमेटी ने कि 5100 रुपये ना, 5100 रुपये में आपको 16 दिन विधान मिल रहा है। कितने दिन? 16 दिन। सबसे नहीं है, उसकी और व्यवस्था 5100 रुपये में। 5100 रुपये में आपको अभिषेक करने को मिलेगा,